ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बुरे हालातों में हमें कौन-सा मंत्र जप करना चाहिए? जब हमारे हालात बुरे होते हैं, जब परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल होती है, चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती है, लोग हमारे साथ छल, कपट, धोखा कर रहे हैं, व्यापार में, परिवार में और फैमिली तौर पर भी, पारिवारिक तौर पर भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे वश में नहीं है। तो हमें इन हालातों में पंडित जी कौन-सा मंत्र जप करना चाहिए, जिससे कि हमें 7 दिनों में, 10 दिनों में और बहुत कम समय में परिणाम मिले और हम इन परेशानियों से बाहर आ जाएँ। दुःख और सुख एक सिक्के के पहलू ज़रूर हैं दोस्तों, लेकिन हम दुःख में बहुत ज़्यादा मन से टूट जाते हैं, क्योंकि सुख में हमारे पास कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं होती है, जिसके लिए हमें दुखी होना पड़े। लेकिन दुःख में मना तौर पर हम बहुत हद तक टूट जाते हैं। तो आपको मैं वो मंत्र बताता हूँ जिसका प्रयोग करने से आप अपने जीवन में बुरे हालातों से बाहर आ सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको कहीं भी अच्छा लगता हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम ज़रूर लिखना। अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फ़ीस, उसका शुल्क लागू है दोस्तों। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। सबसे पहला मंत्र है जिसे आपको याद रखना है कि इन हालातों में मन, मस्तिष्क, जीवन बहुत नकारात्मक हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमारे अंदर हमें सकारात्मकता का संचार करना होगा और सकारात्मकता का संचार आशा, होप से होता है। आप में उम्मीद हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। जो आप नाउम्मीद हो चुके हैं ना चीज़ों को लेकर, ऐसा नहीं होना है। हमें उम्मीद ज़रूर रखना है। सबसे पहला मंत्र है जिसे जिसे आपको याद रखना है। दूसरा मंत्र है कि जब भी इन हालातों में हम फँसें, तो हमें ज़्यादा बोलना नहीं है, मन को शांत रखना है, कहीं जवाब नहीं देना है, कहीं विवादित स्थितियाँ नहीं बनाना है, बहुत शांत रहना है। क्योंकि जितना व्यक्ति शांत रहेगा, जितना चुप रहेगा, उतनी ज़्यादा सिचुएशनें उसके कंट्रोल में होगी। ये बात हमेशा याद रखना, उतने ज़्यादा ग्रह आपको फ़ेवर करेंगे। अन्यथा आप ज़ुबान से कुछ बोलेंगे, ग्रह राहु की ये सबसे बड़ी इंटेंशन होता है कि व्यक्ति को बुलवा देता है, उसका मेंटल स्टेटस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो कर देता है, मुँह से कुछ भी बोल देता है और वो जो बातें हैं वो एक बहुत बड़ा विवाद क्रिएट कर देती है। इसलिए खुद को शांत रखना, जितना आप शांत रहेंगे उतना क्रोध से दूर रहेंगे और जितना क्रोध से दूर रहेंगे उतनी सारी सिचुएशनों को हम हैंडल कर सकते हैं। तीसरा, लोगों की बातों में नहीं आना। लोग तरह-तरह की बातें करते हैं आपके बारे में, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, ऐसा नहीं करना। और मंत्र नियमित बजरंग बाण का पाठ करें, आप इन हालातों से बाहर आ जाएँगे। ओम नमः शिवाय।